गाइस ये सीजन 1 का रिबूट एंड एडवांस वर्जन है। गाइस ये सीजन पहले से भी ज़्यादा बेहतरीन के साथ रिलीज हुआ है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें या लाओ दिखाए जाते हैं जो अपने दो स्टूडेंट से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ये दोनों स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। ये स्टूडेंट याओ लाओ को कांटे की टक्कर दे पा रहे थे। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो दो गॉड्स आपस में डेडली फाइट कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों के पास ही सेलेस्टियल ब्लेड और सेलेस्टियल फ्लेम है। इधर जब याओ लाओ एक से लड़ रहा था तभी मौका पाकर एक स्टूडेंट उनके पीछे से अपनी तलवार उनके आर पार कर देता है। फाइट करते करते याओ लाओ एक स्टूडेंट को दूर फेंक देते हैं। फिर याओ लाओ दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो स्टूडेंट याओ लाओ से कहता है कि आपने हमें फेंस टेक्निक क्यों नहीं सिखाई। जिस पे याओ लाओ कहता है और तुमने मुझे एक टेक्निक के लिए धोखा दे दिया। जिस पे वो स्टूडेंट कहता है कि धोखा मैंने नहीं आपने दिया। अगर आपने मुझे वो टेक्निक सिखाई होती तो आज मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया। अब तुम इसी के लायक हो। और याओ लाओ पहाड़ी के नीचे गिर जाते हैं। वहीं कुछ सालों बाद हमें जियान की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे 11 साल का एक बच्चा बहुत जीनियस हुआ करता था, लेकिन 11 साल के बाद लगातार उसकी कल्टीवेशन कम होती रही और वह एक लूजर बन के रह गया। जियाओ फैमिली की आखिरी होप जियान ही थे। वहीं हम जियान को देखते हैं जो महल के बाहर खड़ा होकर बातें सुन रहा था कि कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे। ये उसके ही फैमिली के लोग थे जो कह रहे थे कि जियान कितना बड़ा लूजर हो गया है। वह लीडर उनसे बोल रहे थे कि अब हम और भी ज्यादा जियान के ऊपर पैसा वेस्ट नहीं कर सकते और न ही अब उसके लिए कोई और पिलाएगी। वह एल्डर उसके पापा से जो अभी वहाँ के लीडर है। वो एल्डर फिर बोलते अगर जियान कुछ सालों के अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो हम लोग उसकी ट्रेनिंग भी बंद कर देंगे। ये सुनकर जियान गुस्से में कल्टिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता और उसकी दौ की पावर नहीं बढ़ पाती। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तभी उसे एक खबर आती है कि यंग लेडी उससे महल में मिलने आई है। ये लड़की नालियान थी। इसे देखकर सब सोचते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी वहाँ पर जियान आता। तब उसके फादर उसे बैठने के लिए बोलते लेकिन वहाँ के एल्डर ने उसे बैठने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया। यहाँ पे उसका मजाक बन के रह जाता है लेकिन जी जूनियर उसे अपने पास बुला कर बैठा लेती है। अब नालियान आगे का जियान के फादर जिहान को ग्रीट करती है, जिस पर जिहान भी बहुत ही स्वीटली बात करते हुए उसके फैमिली के हालचाल के बारे में पूछते हैं। जिस पर नालियान उन सबको अपने नीच से मिलवाती है जिसका नाम गे था। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था क्योंकि वह यूजी से ट्रेनिंग ले रहा था। अब वो उन सबसे कहता है कि यून लैंड सेक्ट अपने रूल के लिए बहुत ही ज्यादा सख्त रहता है। हमारे एम्परर को नालियान से काफी उम्मीद है। वो उसे यून लैंड सेक्ट का लीडर बना, इसलिए हमने जो वादा किया था कि हम आपके बेटे जियान और नालियान के साथ में शादी करेंगे हम उसे यहाँ पे तोड़ने के लिए आए। ये सुनकर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि चाइना के अंदर अगर कोई लड़की वाले लड़के घर आके शादी तोड़ते हैं तो समाज में यही माना जाता है कि लड़का नपुंसक। और अब अगर ये रिश्ता टूट जाता है तो जिहान की फैमिली की बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इसलिए जिहान बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम बोल क्या रहे हो। इतना बोलते ही जिहान गुस्से में आकर अपनी फायर टाइगर की स्पीड बाहर निकाल लेता है। ये देखकर दूसरे एल्डर जिहान को शांत रहने के लिए कहते हैं, जिस पर जिहान पूछता है क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर ने इस शादी को तोड़ने की अनुमति दे दी है। इस पर नालियान कुछ सोच के मना कर देती है क्योंकि ये मेरी लाइफ है इसलिए मैं अपनी शादी तोड़ रही हूँ। जिहान को काफी बुरा लग रहा था लेकिन वो कुछ और कर भी नहीं सकते थे। तभी गे एक पिल निकाल कर कहता है कि मुआवजे के तौर पर आप इसे ले सकते हैं। ये पिल की गैदरिंग की पिल है। ये पिल लेवल अप करने के काम आती है। अगर कोई कल्टिवेटर इस पिल को लेता है तो वो 9th लेवल पे हो तो डायरेक्ट 10th लेवल पे चला जाता है। इस पिल को देखकर वहाँ बैठे एल्डर्स का मन इसे लेने का करने लगता है क्योंकि ये एक पिल लाखों की थी। लेकिन तभी जियान उनके सामने आकर गे को यह पिल वापस ले जाने को कहता है लेकिन वहाँ एक एल्डर जियान को चुप रहने के लिए बोलता है। जिस पर जियान बोलता है कि अगर मेरी जगह आपका बेटा भी होता तो क्या आप ये पिल ले लेते। जियान अब नालियान के पास जाके कहता है कि तुम यहाँ शादी तोड़ने की रिक्वेस्ट लेके आई हो लेकिन हमें यह रिक्वेस्ट मंजूर नहीं है। फिर जियान बोलता है कि ये रिश्ता मास्टर्स ने फिक्स किया था और इसे मास्टर भी खत्म कर सकते हैं और अगर हमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो ये हमारे पूर्वजों का अपमान होगा और मुझे इतना तो उम्मीद है तुम्हारे अंदर तो इतना संस्कार होगा है कि अपने पूर्वजों का तुम अनादर नहीं करोगे। ये सब सुनकर नालियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जियान से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें 3 पिल्स देंगे और तुम्हें यून सेक्टर में ट्रेनिंग करने का मौका भी मिलेगा। जिस पर जियान मना कर देता है। ये सुनकर नालियान कहती है कि ठीक है मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ लेकिन 3 साल बाद तुम्हारे और मेरे बीच एक फाइट होगी। अगर उस लड़ाई में तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी दासी तक बनने को तैयार हूँ और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दो। ये सुन के वहाँ सभी लोग उदास हो जाते हैं। जिहान को भी काफी ज्यादा गुस्सा तो वो नालियान से कहता है तुम्हें मेरे बेटे की हालत के बारे में अच्छे से पता है और तुमने इसका मजाक उड़ाने के लिए ये सब कर रही हो ना। तुम्हें शर्म नहीं आती। अपने पापा को इस हाल में देखकर जियान के आंख में आंसू आ जाते हैं। फिर जियान ऐलान कर देता है कि 3 साल बाद मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें
हरा के तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। फिर वह एक एग्रीमेंट लिखता है और अपने खून से उस पर हस्ताक्षर कर देता है और वह एग्रीमेंट नालियान को दे देता है और कहता है कि तुम्हारे पास चैन से जीने के लिए केवल 3 साल ही हैं। जियान अब उदास होकर बाहर चला जाता है। नालियान भी जाने लगती है, लेकिन तभी जी जूनियर उसे रोकती है और कहती है कि तुमने यहाँ जो औरतों के भांति यहाँ पे अपना आचरण दिखाया, इसका तुम्हें कोई खेद नहीं हो। ये बिल्कुल भी मत समझना कि तुम जो यहाँ आज कर रही हो उससे तुम्हारा यूनियन सेक्ट तुम्हें बचा लेगा। तुम ये ना भूलो कि 2 का ये मेनलैंड काफी बड़ा है और इस कॉन्टिनेंट में ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारे यूजी से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। गे और नालियान यूजी की आंखों में एक खास तरह की चमक देखते हैं, जिसे देखकर गे बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। फिर हम जियान को देखते हैं जो पहाड़ी पर उदास बैठा था और अपनी ताकत के बारे में सोच रहा था। तभी वहां उसके पापा आते हैं और कहते हैं, क्या अब तुम खुद को ब्लेम कर रहे हो इस सब के लिए? एक छोटे बच्चे की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? तुम तो बहुत समझदार हो। यह कहकर वह उसे मनाने लगते। वह कहते हैं कि वह तो नालियान की खराब किस्मत है जो तुम्हारे जैसा पति उसे नहीं मिला। तुम कोई लूजर नहीं हो। जिस पर जियान कहता है कि मैं अपनी कल्टीवेटर इंप्रूव नहीं कर पाया, मैंने अपने साथ साथ आपकी भी रिस्पेक्ट खो दिया। ये सुनकर उसके पापा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि तुम जियाओ फैमिली से, इसलिए तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर वो उसे कुछ पिल्स देते जो उन्होंने ऑप्शन हाउस से लेके आई थी। फिर वो वहाँ से चले जाते। उनके जाते ही जियान को एक आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। मैं इतने सालों में किसी से नहीं मिला जिसके पास इतनी स्ट्रांग सोल हो। जियान कहता है कि आखिर तुम हो कौन हो, कहाँ पे हो, तुम सामने क्यों नहीं आते? वो आज जियान से कहते हैं तुम अपने रिंग में देखो। अब जियान समझ जाता है कि ये रिंग ही उसके सोल पावर को जियान के अंदर जो दो की पावर थी वो इसी रिंग की वजह से कम हो रही थी। जियान गुस्से में उस रिंग को निकाल के खाई में फेंक देता है, लेकिन वो रिंग फिर से जियान के सामने आई थी। अब उसने से याओलाओ निकलता है। जियान उसे देखकर समझ नहीं पाता क्या कि ये घोस्ट या फिर इंसान है। वह कहता है कि तुम्हें इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ 3 सालों तक ही तुम्हारे अंदर की पावर को एब्जॉर्ब किया, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जिस पर जियान कहता है कि तो तुम्हारी वजह से ही मैं कमजोर हुआ और तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली की इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई। ये सुनकर याओलाओ कहता है कि इन 3 सालों में तुम कितने बड़े हो गए। अगर मैं न होता तो तुम हमेशा जीनियस ही कहलाते और तुम्हारा मन कभी भी मेच्योर और विकसित नहीं हो पाता। जियान कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम, और अब से तुम मेरे रिंग में नहीं रहोगे और न ही मेरी पावर को एब्जॉर्ब करोगे। याओलाओ फिर कहता है क्या तुम स्ट्रांग नहीं होना चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि सब तुम्हारी इज्जत करें? जिस पर जियान कहता है कि तुम ये पूछते हुए अच्छे नहीं लगते, समझे, अगर तुम नहीं होते तब तक मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया। जिस पर याओलाओ कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन तुम सिर्फ दौकी की 3rd लेवल पे ही हो। अब अगर तुम मेहनत करो तब भी तुम 3 ईयर एग्रीमेंट को नहीं जीत पाओगे। वह लड़की तुम्हारे ही जितनी जीनियस है और कुछ टाइम में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। जिस पर जियान कहता है कि अगर तुमने मेरी पावर एब्जॉर्ब न की होती तब तक मैं डाउ पर्सन बन गया होता। ये सुन के याओलाओ हंसते हुए कहता है कि डाउ पर्सन बहुत छोटी रैंक है। डाउ पर्सन के ऊपर दाओसी और दाओजी और इसके आगे फिर कई लेवल और स्टेज है जो आम इंसानों को तो पता ही नहीं है, यानी गॉड लेवल की बात कर रहा है। यहाँ जियान और याओलाओ के बीच काफी ज्यादा बहस होती है। फिर याओलाओ जियान को यकीन दिलाता है कि वो उसे 1 साल में ही डाउ पर्सन बना देगा, तो जियान याओलाओ को अपना टीचर मान लेता है। फिर याओलाओ जियान को बताता है कि मैं एक पिल मेकर भी और मैं तुम्हें पिल मेकिंग की स्किल भी सिखा सकता हूँ। फिर याओलाओ जियान के रिंग में वापस आ जाता है और कहता है तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, किसी भी दोस्त को भी नहीं। तभी वहाँ जी जूनियर आती है जो उससे बहुत प्यार से बात करती है और कहती है कि एक दिन नालियान जरूर रिग्रेट करेगी। जियान जूनियर को हमेशा एक छोटी बच्ची की तरह यहाँ हमें पता चलता है कि जी जियान को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। फिर जियान उसे बताता है कि उसने अपने कल्टीवेटर को इम्प्रूव करने का रास्ता खोज लिया। ये सुनकर जी जूनियर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। दोनों उदान सिटी घूमने आते हैं। उदान सिटी के अंदर जियाओ फैमिली का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जियान यहाँ से काफी सारी हव लेने लगता है। आगे जाने पर उसे एक जगह बहुत कम भीड़ दिखाई देती है। तभी वहाँ पे जियाली हाउस के कुछ लोग आते हैं जो जियान को लूजर करके चिढ़ाने लगते हैं। इस मार्केट के कस्टमर को जियाली हाउस ने ही अपने पास बुला लिया था, इसलिए जियाओ हाउस के फैमिली बिजनेस पे बहुत कम लोग हो गए थे क्योंकि वह सब जियाओ फैमिली का मजाक उड़ा रहे थे। इसलिए जी जूनियर को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन जियान उसे कुछ करने से अब जियान उदास होकर जंगल की तरफ आ जाता है। वो याओलाओ से कहता है क्या तुम जियाली हाउस से अच्छे पिल बना सकते, हमारा फैमिली बिजनेस फिर से अच्छा चल सके। याओलाओ कहता है कि जब तुम 2 पर्सन बन जाओगे मैं तुम्हें पिल मेकिंग फिर से सिखा दूंगा। वो उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता हो और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस वीडियो अच्छे तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर। बहुत ही जल्द मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।